बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 15 जनवरी के बाबा के अव्यक्त महावाक्य है, जिसकी ओरिजिनल डेट है 18 नवंबर 93। आज विशेष बाबा ने एक आत्मा जो संगम युग में बाबा की बनती है और उस आत्मा को कितना एक प्यार मिलता है, ईश्वरीय प्यार मिलता है, और उस प्यार के आधार से वो भविष्य में राज्य अधिकारी बन जाती है। तो उसके बाबा ने आज महसूसता कराई है कि कौन राज्य अधिकारी बनता है, उसके निमित्त कौन हो सकता है। जो वर्तमान समय संगम युग के वो ब्राह्मण आत्माओं का पुरुषार्थ क्या हो सकता है, और उस परमात्मा को जानने के बाद उस परमात्मा प्यार का वो दुलार कैसे बने, उसका पात्र कैसे बने। तो उसकी विधि भी आज बाबा ने बताई है, क्योंकि राज्य अधिकारी बनने से पहले राज दुलारा बनना पड़ता है। जो परमात्मा के प्यार का अधिकार जो आत्माएं प्राप्त कर लेती है और उस अधिकार के आधार से वो स्वराज्य अधिकारी स्वतः बन जाती है। तो एक तो है उसको पहचानना, और दूसरा है उसको पहचानने के बाद उसके प्यार का अनुभव करना। और वो एक ही समय ये संगम युग का होता है कि जब स्वयं भगवान वो एक एक बच्चे को एक राजाई प्यार देता है। राज्य अधिकारी बच्चे जो हमारी दादियाँ जो अपने क्लासेस में सुनाती थी कि जब वो छोटी छोटी उम्र में बाबा के पास आए थे तो बाबा ने कैसा प्यार किया था एक एक बच्चे को। जो गुलजार दादी सुनाते थे कि बाबा कहते थे मेरा एक एक बच्चा वो राजकुमार है, एक एक बच्चा राजकुमारी जैसा है। जबकि हमने दुनिया ही नहीं देखी थी, दुनिया कितनी बड़ी है और दुनिया कैसी है।
तो हम बहुत छोटे थे, लेकिन बाबा को इतनी दृष्टि थी कि एक एक बच्चा मेरा राजा बच्चा है और वो कल जा कर के विश्व पर राज्य करने वाला है। तो ये प्यार भी दिया और उसके साथ साथ उसके संस्कार भी बाबा ने उन बच्चों में, मीन्स हमारी दादियों में भरे। तो ये संगम युग का प्यार बाबा हमें मुरलियों के माध्यम से देता है। तो उस प्यार के साथ हमें योग्य भी बनाता है, पात्र भी बनाता है, वो संस्कार भी बाबा हमारे में भरता है। और जिन आत्माओं ने उन प्यार को पहचान करके वो संस्कार धारण कर लिया, वो फिर राज्य के अधिकारी बन जाती है, वो विश्व का राज्य कारोबार संभाल सकती है। तो इसका जो पुरुषार्थ है बाबा ने आज बहुत सुंदर रीति से बताया है। तो आज का टॉपिक है संगम युग के राज दुलारे। संगम युग के राज दुलारे सो भविष्य के राज्य अधिकारी। ओम शांति। आज सर्व बच्चों के दिलाराम बाप अपने चारों ओर के सर्व राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा दिलाराम के दुलार का पात्र है। अपने आप को क्या समझे? मैं वो आत्मा हूँ जो स्वयं भगवान के, जो दिल लेने वाला है, वो दिलाराम के बाप का मैं पात्र हूँ, प्यार का। ये दिव्य दुलार, परमात्मा दुलार कोटों में कोई भाग्यवान आत्माओं को ही प्राप्त होता है। अनेक जन्म आत्माओं व महान आत्माओं द्वारा दुलार अनुभव किया। अब इस एक अलौकिक जन्म में परमात्मा प्यार व दुलार अनुभव कर रहे हो। महात्माओं का, देवात्माओं का वो तो अनुभव किया, वो क्या है, लेकिन परमात्मा दुलार नहीं मिला था, जो इसी समय हम आत्माएं अभी महसूस कर रही है उससे। तो इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन गई हो। इसलिए दिलाराम बाप को भी अलौकिक फखुर है कि मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है। क्या नशा है? बाबा कई बार कहते कि लौकिक में बाप को एक बेटे पर नाज होता है जो बड़ा आज्ञाकारी होता है, बड़ा कर्तव्यनिष्ठ होता है, बड़ा होशियार होता है, बाप का नाम और कुल का नाम बाला करने वाला होता है। तो उनको एक बेटे पर बड़ा नाज होता है। और यहाँ तो बाप को सारे बच्चों के ऊपर नाज, एक मेरा एक एक बेटा, एक एक बच्चा वो राजा बच्चा है। तो बाबा कहते हैं कि राजा होना प्रजा तो नहीं। कई बार राजा माना मालिक, अपने कर्मेंद्रियों के मालिक, अपने पुराने स्वभाव संस्कार के ऊपर अधिकार जमाना। ऐसा नहीं कि हमारे पुराने स्वभाव संस्कार हमें धोखा दे देवे, कर्मेंद्रिया धोखा देवे, तो वो प्रजा की निशानी हो गई। तो सभी अपना टाइटल क्या बताते हो? राजयोगी। अगर कोई पूछे कि आप कौन हो, तो केवल योगी नहीं बोलते, हम क्या कहते हैं कि हम राजयोग का अभ्यास करते है ना। राजयोगी है, हम अभ्यासी हैं राजयोग के। तो सभी राजयोगी हो, व कोई प्रजा योगी भी है। किसी ने प्रजा बनने के लिए योग किया, तपस्या की, राजा ही के लिए तपस्या होती है। सब राजयोगी हो तो प्रजा कहाँ से आएगी? राज्य किस पर करेंगे? प्रजा तो चाहिए ना। अगर सब राजयोगी बन जावे, राजा बन जावे, तो फिर प्रजा कहाँ से आएगी और राज्य किस पर करेंगे? तो बाबा कहते तो वो प्रजा योगी कब आएंगे? राज दुलारे, अर्थात अब के भी राजा और भविष्य के भी राजे, है ना। भविष्य के राज का आधार ही है संगम युग के राजे बनना। डबल राज्य है, सिर्फ भविष्य का राज्य नहीं,
भविष्य से पहले अब स्वराज्य अधिकारी बने हो। भविष्य का सोचने से पहले वर्तमान का सोचे कि मैं अपने कर्मेंद्रियों का राजा बना हूँ, मैं अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का राजा बना हूँ। अपने स्वराज्य के राज्य कारोबार को चेक करते हो, क्या मेरे ऑर्डर में चलता है, मेरे वश में है कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि संस्कार ऑर्डर प्रमाण चलता है। जैसे भविष्य राज्य की महिमा करते हो, एक राज्य एक धर्म सुख शांति संपत्ति संपन्न राज्य है। ऐसे है स्वराज्य अधिकारी राज्य, एक राज्य है। बाबा पूछते हैं कि सुख शांति संपन्न राज्य है अपना, कि मन कहीं और दौड़ता है, बुद्धि कुछ और देखती है ना। तो स्वराज्य के राज कारोबार में यह सब बातें सदा है। जब योग में बैठते हैं तो हम राजा ही स्वरूप में बैठते, स्वराज्य अधिकारी बन कर के बैठते हैं, मालिक बन कर के बैठते, तो सब अपने ऑर्डर में रहता है। लेकिन बाबा ने सदा रहता है। जब कार्य व्यवहार में आते हैं, एक दूसरों के संबंध संपर्क में आते हैं, तब भी राजाई संस्कार है। एक राज्य है अर्थात सदा मुझ आत्मा का राज्य इन सर्व राज्य कारोबारी कर्मेंद्रियों पर है। वह बीच बीच में स्वराज्य के बजाय पर राज्य अपना अधिकार तो नहीं करते। पर राज्य है माया का राज्य, पर राज्य की निशानी है पर अधीन बन जाए, दूसरों के अधीन हो जाए, दूसरों के स्वभाव संस्कार के वश हो जाए, उसके प्रभाव में आ जावे। स्वराज्य की निशानी है सदा श्रेष्ठ अधिकारी अनुभव करेंगे। पर राज्य पर अधीन व परवश बनाता है। जब भी कोई अन्य राजा किसी राज्य पर अधिकार प्राप्त करता है तो पहले राजा को ही कैदी बनाता है अर्थात पर अधीन बनाता है। तो चेक करो कि एक राज्य है कि बीच बीच में माया के राज्य अधिकारी आप स्वराज्य अधिकारी राजाओं को व आपके कोई भी कर्मेंद्रियों रूपी राज कारोबारी को परवश तो नहीं बना देते। कोई भी इंद्रिया, चाहे जबान है, चाहे कान है, चाहे आँखें हैं, हमें परवश तो नहीं बना देते। कुछ चीज़ वस्तु के आकर्षण के प्रभाव में तो नहीं डाल देती, या खान पान की आसक्ति के वश तो नहीं कर देते। तो एक राज्य है व दो राज्य है। आप स्वराज्य अधिकारी का लॉ और ऑर्डर चलता है व बीच बीच में माया का भी ऑर्डर चलता है। क्या चलता है कि नहीं करना है, नहीं देखना है तो नहीं ही देखा जाए। लेकिन फिर ये नहीं को नहीं देखना चाहते थे और देख लिया, बोलना नहीं चाहते थे लेकिन मुख से शब्द निकल गए, तो इसको क्या कहा जाए। तो बाबा कहते साथ साथ एक धर्म, धर्म अर्थात धारणा। तो स्वराज्य का धर्म व धारणा एक कौन सी है? स्वराज्य का धर्म कौन सा है? धारणा, धर्म माना धारणा। तो बाबा कहते पवित्रता, मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब प्रकार की पवित्रता, इसको कहा जाता है एक धर्म। मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब में पवित्रता, इसको कहते अर्थात एक धारणा। स्वप्न मात्र संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म न हो, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होता। चाहे संकल्प में
दृष्टि में, बोल में, कर्म में कहाँ पर भी व्यर्थ नहीं होता। ऐसे समर्थ सम्राट बने हो, वह ढीले ढाले राजे हो। कभी व्यर्थ भी सोच लिया, क्या हुआ, एक संकल्प तो आया है ना, लेकिन उसके पहले तो इतना तो समर्थ सोचा था ना। वह कभी ढीले, कभी सम्राट, कभी चला भी लेते हैं और कभी मालिक बन के काम भी करते हैं। तो कौन से राजे हो? अगर अभी छोटा सा एक जन्म का राज्य नहीं चला सकते तो 21 जन्म का राज्य अधिकार कैसे प्राप्त करेंगे? संस्कार अब भर रहे हैं, भविष्य राज्य के संस्कार अब भी भर रहे आत्माएं। पुरुषार्थ तो वही है ना, राज्य अधिकारी बनने की संस्कार। इसलिए कल भी बाबा ने कहा था, हम कौन हैं? राज ऋषि है ना। तो भल हम पवित्र ज़रूर है, सन्यासी ज़रूर है, वैरागी है, तपस्वी है, लेकिन साथ में जो पुरुषार्थ चलता है आत्मा में, वो राज्य संस्कार भरने का है। तो अभी के श्रेष्ठ संस्कार से भविष्य संसार बनेगा। संसार ऐसे नहीं बनता है, वो बनता है संस्कारों के आधार से संसार बनता है, और संस्कार बनता है श्रेष्ठ संकल्पों के आधार से। तो अभी एक राज्य, एक धर्म के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। तो चेक करो, सुख, शांति, संपत्ति अर्थात सदा हद की प्राप्तियों के आधार पर सुख है, व आत्मिक अतीन्द्रिय सुख परमात्मा सुखमय राज्य है। साधन व सैल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति है, व परमात्मा आधार पर अतीन्द्रिय सुखमय राज्य है। जो सुख महसूस कर रहे हैं अभी, उसका आधार क्या, वो चेक करें। क्या अल्पकालीन सुख की प्राप्ति है, उसके आधार पर मेरा आंतरिक राज्य चलता है। लेकिन अगर वो हटा तो राज्य भी खंडित हो जाएगा सुख का। अगर मेरा सुख का राज्य वो परमात्मा प्यार अतीन्द्रिय सुख के आधार पर है तो वो अविनाशी होगा। तो बाबा कहते इसी प्रकार से अखंड शांति चाहना क्या है आत्मा की, वो टेम्पररी शांति की चाहना नहीं है। किस प्रकार की चाहिए शांति? वो सदाकालीन शांति, अखंड शांति, कोई उसको तोड़ न सके, खंडित न कर सके। चाहे व्यक्ति है, वस्तु है, वैभव है, कोई भी प्रकार की माया का आकर्षण है, मेरी शांति को भंग नहीं कर सकता। तो किसी भी प्रकार की अशांति की परिस्थिति अखंड शांति को खंडित तो नहीं करती है। मेरी ऐसी शांति है, परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन अंदर मेरी जो शांति का राज्य मैंने बनाया है उस पर कोई वार नहीं कर सकता, उसको कोई खंडित नहीं कर सकता। अशांति का तूफान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने की उड़ती कला का तोहफा बन जाएगा, लिफ्ट की गिफ्ट बन जाए। इसको कहा जाता है अखंड शांति। तो चेक करो, अखंड शांतिमय राज्य है। कौन सा राज्य? मेरा आंतरिक राज्य अभी अखंड शांतिमय है। ऐसे ही संपत्ति अर्थात स्वराज्य की संपत्ति कौन सी? सुख शांति का अखंड राज्य चेक करना है। अभी बाबा कहते संपत्ति को चेक करो। ज्ञान, गुण और शक्ति, वो बाबा कहते मेरी स्वराज्य की संपत्ति है। तो ज्ञान, गुण और शक्तियाँ हैं। इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी है। संपन्नता की निशानी है। संपन्नता अर्थात सदा संतुष्टता, अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। हद के इच्छाओं की अविद्या, इसको कहा जाता है संपत्तिवान। सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी?
संतुष्टता रूपी धन जिसके पास है ना, वो सबसे बड़ा धन माना जाता है। अगर वो संतुष्टता नहीं, लेकिन बाकी सब कुछ है तो भी वो खाली है। तो इसलिए बाबा कहते, और राजा का अर्थ ही है दाता। अगर हद की इच्छा व प्राप्ति की संपत्ति है तो वो राजा के बजाय मांगता बन जाता है। इसलिए अपने राज्य अधिकार को अच्छी तरह से चेक करो कि मेरा स्वराज्य, एक राज्य, एक धर्म, सुख शांति संपन्न बना है कि अभी तक बन रहे हैं। अगर राजा बन रहे हैं तो जब राज्य अधिकारी स्थिति नहीं है तो उस समय क्या हो? राजा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और स्थिति राज्य अधिकारी की नहीं है तो उस समय क्या है? प्रजा, क्योंकि अपने कंट्रोल में नहीं है, अपने वश में नहीं है स्वभाव, संस्कार, कर्मेंद्रिया, तो प्रजा बन जाते हो ना, वह राजा। तो बाबा कहते प्रजा बन जाते हो, वह न राजा न प्रजा, बीच में हो। अभी बीच में नहीं रहो। यह भी नहीं सोचना कि अंत में बन जाएंगे। वैसे नहीं संकल्प चलते कि वैसे पुरुषार्थी है ब्राह्मण, तो पुरुषार्थ करते करते अंत में संपन्न बन जाएंगे। तो बाबा कहते ये भी नहीं सोचो कि अंत में बन जाएंगे। अगर बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना ही है तो बहुत काल के स्वराज्य का फल है बहुत काल का राज्य। ये बहुत काल का जो शब्द है ना, वो बहुत काल का राज्य दिलाएगा। वो अभ्यास कुछ समय की बात नहीं है, लेकिन लंबे काल का अभ्यास हमें वो राज्य पद के अधिकारी बनाएगा। वो पास विथ ऑनर बने, वो जो बनेगा वो राज्य अधिकारी बन जाएगा। तो फुल समय के राज्य अधिकारी का आधार वर्तमान सदा काल का स्वराज्य है। समझा? कभी अलबेले नहीं रह जाना, हो जाएगा हो जाएगा नहीं करते रहना। अभी तो है ना 2 दिन, अभी पुरुषार्थ कर लेंगे। ऐसे करते करते ऐसे समय समाप्त हो जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा। बाप दादा को बहुत मीठी बातों से बहलाते हैं, राजा के बजाय बहुत बढ़िया वकील बन जाते हैं। है कौन? एक एक ब्राह्मण बच्चा बाबा का राजा बच्चा और बाप के सामने जाकर वकील बन जाता है। ऐसे 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 लॉ पॉइंट सुनाते हैं जो बाप भी मुस्कुराते रहते हैं। वकील अच्छा या राजा अच्छा? बहुत होशियारी से वकालत करते हैं, इसलिए अब वकालत करना छोड़ दो, राज दुलारे बनो। बाप का बच्चों से स्नेह है, इसलिए सुनते देखते भी मुस्कुराते रहते हैं। साक्षी बन जाते कि हाँ बच्चों का क्या हालचाल है, उस समय तो कह भी नहीं सकते। तो बाबा कहते अभी धर्मराज से काम नहीं लेते, लेकिन वो रहम आता है जब बच्चों की बातें सुनते हैं तो बाबा मुस्कुराते, तरस पड़ता है। स्नेह सभी को चला रहा है। कैसे चल रहे? बाबा के प्यार प्यार में चल रहे हैं। तो प्यार चला रहा है, और उस प्यार में अगर शक्तिशाली नहीं बने, योग्य नहीं बने, तो फिर बाप वो धर्मराज बन जाएगा, और धर्मराज बन जाएगा तो फिर बाप को बड़ा दुख होगा, है ना, क्योंकि बाप के हाथ से फिर उनको सजा देनी पड़े तो उस बाप की हालत क्या होगी फिर। तो बाप स्नेह के कारण ही पहुंच गए हो ना, तो स्नेह के रेस्पॉन्स में बाप दादा भी पदम गुणा स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं। देश विदेश के सभी बच्चे स्नेह के विमान द्वारा मधुबन में पहुँचे हो। तो बाप दादा साकार रूप में आप सबको और स्नेह स्वरूप में सर्व बच्चों को देख रहे हैं। अच्छा, सर्व स्नेह में समाये हुए समीप बच्चों को सर्व स्वराज्य अधिकारी, सो विश्व राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को
सर्व प्राप्तियों संपन्न श्रेष्ठ संपत्तिवान विशेष आत्माओं को सदा एक धर्म, एक राज्य, संपन्न स्वराज्य अधिकारी पाप समान भाग्यवान आत्माओं को भाग्य विधाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो क्या धारण करेंगे, क्या पुरुषार्थ करेंगे? अभी स्वराज्य अधिकारी बनना है, और जो स्वराज्य अधिकारी बनेगा सो विश्व राज्य अधिकारी बनेगा। तो अभी हम सब बाबा के राज दुलारे बच्चे हैं, तो राजा बनकर के रहे, स्वयं के राजा बनकर के रहे, नहीं कि दूसरों के राजा। और जो स्वयं के राजा बनेगा वो भविष्य के राज अधिकारी बन जाएगा। तो बाबा ने 3 बातें बताई। एक सतयुग में 3 बातें ना, एक धर्म है, एक राज्य है, और तो राज्य कैसा हो? अखंड सुख शांति संपत्ति संपन्न राज्य हो। तो वो चेक करना है कि मेरी शांति, मेरा सुख और जो संपत्ति संगम युग पर बाबा ने मुझे दी है, क्या वो अखंड है, मेरे साथ रहती है? शांति अखंड है, सुख अखंड है, किस आधार पर सुख है वो चेक करना है। और उसके बाद फिर बाबा ने क्या बताया? तभी बहुत काल की राजा बनेंगे ना, थोड़े समय के नहीं, लंबे समय का, बहुत काल का अभ्यास। तो बाबा कहती ऐसे नहीं, अलबेले नहीं रहो, ढीले ढाला राज्य कारोबार नहीं चलाओ, लेकिन वो सदा काल का हो, माना सुख शांति संपन्न संपत्ति संपन्न राज्य मेरा सदा काल का अभी का होगा, तो फिर वहाँ भविष्य में बहुत काल के राज्य अधिकारी बनेंगे। तो ये विशेष उस स्वयं पर अटेंशन देना है, क्योंकि बाबा ने कहा ना कि संस्कार के आधार से संसार बनता है, और संस्कार बनता है संकल्पों से। तो बाबा ने कहा व्यर्थ और विकल्प वो चेक करो। तो बाबा ने कहा कि वो समर्थ जितना चलेगा तो संस्कार भी तो समर्थी के आधार से अधिकारी के बनेंगे, तो भविष्य के राज्य अधिकारी बन जाएंगे, संसार भी वैसा बन जाएगा। फिर दादियों से मुलाकात है। सभी कार्य अच्छे चल रहे हैं ना, अच्छे उमंग उत्साह से कार्य हो रहा है, करावन हार करा रहे हैं, और निमित्त बन करने वाले कर रहे हैं। अभ्यास क्या हो? कर्म करने का, कि करण करावन हार करा रहा है और हम निमित्त कर रहे हैं। ऐसे अनुभव होता है ना, सर्व के सहयोग की अंगुली से हर कार्य सहज और सफल होता है। कोई भी एक आत्मा कुछ भी अकेला नहीं कर सकती, चाहे कितने भी वो विशेषता संपन्न हो, लेकिन वो सर्व का सहयोग अवश्य चाहिए सफलता के लिए। तो बात कैसे हो रहा है, ये जादू लगता है ना। कहीं भी हर एक ब्राह्मण का अपना अनुभव है कि पता नहीं कैसे इतना कार्य जो मैं सोच के बाहर का था, लेकिन बाबा को याद किया और कैसे सहज हो गया, पता भी नहीं चला। तो एक जादू लगता है। और उस जो हर एक ब्राह्मण का ये अनुभव जादू का, और दुनिया वालों ने क्या कह दिया कि ब्रह्मा कुमारियाँ जादू करते हैं ना, तो वो जादू नहीं है, लेकिन ये परमात्मा की शक्ति से जो कार्य हो रहा है उसका बहुत असंभव कार्य संभव महसूस हो जाता, वो जादू है। दुनिया वाले तो देखते और सोचते रह जाते हैं, और आप निमित्त आत्माएं सदा आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बेफिक्र बादशाह हो। दुनिया वालों को तो हर एक कदम में चिंता है, हर स्टेप पर चिंता है, हर बात की चिंता है। कमाए तो भी चिंता, और न कमाए तो भी चिंता है ना। और आप सबके हर संकल्प में क्या है? परमात्मा चिंतन है। दुनिया वालों के संकल्प में चिंता है, और हमारे
संकल्प में चिंतन है, इसलिए बेफिक्र है। बेफिक्र है ना, अच्छा है, अविनाशी संबंध है, अच्छा तो सब ठीक चल रहा है और चलना ही है। निश्चय है और निश्चिंत है। निश्चिंत वो रह सकेगा जिसको निश्चय होगा। क्या होगा, कैसे होगा, यह चिंता नहीं है। टीचर्स को कोई चिंता है? सेंटर्स कैसे बढ़ेंगे, यह चिंता है। सेवा कैसे बढ़ेगी, यह चिंता है? नहीं है। बेफिक्र हो। चिंतन करना अलग चीज़ है और चिंता करना अलग चीज़ है। सेवा का प्लान बनाना वो आवश्यक है, लेकिन चिंता करना कैसे होगा, वो बाबा के ज्ञान से अलग विरुद्ध है। सेवा बढ़ाने का चिंतन अर्थात प्लेन भले बनाओ, लेकिन चिंता से कभी सफलता नहीं होगी, है ना। कोई भी बात का, सेवा का अगर चिंता हुई तो चिंता से कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, इसलिए सब सहज होना ही है। ये अंदर में प्रिंट हो जावे कि चलाने वाला चला रहा है और कराने वाला करा रहा है। सिर्फ निमित्त बन संकल्प तन मन धन सफल करते चलो। हमारा कार्य क्या है? निमित्त बन करके तन को लगाओ, मन को लगाओ, धन को लगाओ सेवा में, वो सफल कराता रहेगा सेवा में। जिस समय जो कार्य होता है वो कार्य हमारा कार्य है। जब हमारा कार्य है, मेरा कार्य है, तो जहाँ मेरापन होता है वहाँ सब कुछ स्वतः ही लग जाता है। तो अभी ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य कौन सा है? जब मेरापन आता है ना तो सब लग जाते, अपना है ना, लगाओ, है ना। तो बाबा कहते बाप का कार्य जब चल रहा है तो बाप का कार्य माना किसका? मेरा कार्य, अपना कार्य। तो कौन सा कार्य है? टीचर्स बताओ। ब्राह्मण परिवार का अभी विशेष कार्य कौन सा है? किस में सफल करेंगे? कौन से कार्य में सफल करेंगे? तो सभी ने कहा उस समय 93 की मुरली है बाबा की, तो उस समय ज्ञान सरोवर बन रहा था, तो सभी ने कहा ज्ञान सरोवर में। तो बाबा कहते सरोवर में सब स्वाहा करेंगे। परिवार में जो विशेष कार्य होता है तो सबका अटेंशन कहाँ होता है? उसे विशेष कार्य की तरफ अटेंशन होता है। तो ब्राह्मण परिवार में बड़े से बड़ा कार्य वर्तमान समय यही है ना। हर समय का अपना अपना है। वर्तमान समय देश विदेश सर्व ब्राह्मण परिवार का सहयोग इस विशेष कार्य में है ना, कि अपने अपने सेंटर में है। जितना बड़ा कार्य उतना बड़ा दिल, और जितना बड़ा दिल होता है ना उतना स्वतः ही संपन्नता होती है। जितना बड़ा कार्य उतना बड़ा दिल, और जितना बड़ा दिल उतना स्वतः ही कार्य में संपन्नता होती। अगर छोटा दिल होता तो जो आना होता है वह भी रुक जाता है, जो होना होता है वह भी रुक जाता है, और बड़े दिल से असंभव भी संभव हो जाता है। मधुबन का ज्ञान सरोवर है, वह आपका है। किसका है ज्ञान सरोवर? मधुबन का है या अपना है? किसका है? मधुबन का है ना। गुजरात का तो नहीं है, मधुबन का है, महाराष्ट्र का है, विदेश का है, सभी का है ना। किसी एक का नहीं है, लेकिन अब सभी ब्राह्मण परिवार के लिए ये है। और सारे बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस उस समय ज्ञान सरोवर में हुई। विदेश की सेवा का बेहद का स्थान अनेक आत्माओं को बेहद का वर्षा दिलाने वाला है। ठीक है ना। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की फिर पर्सनल मुलाकात है। जो पहला ग्रुप है, स्व परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा।
विश्व परिवर्तन का आधार है स्व परिवर्तन। तो सभी अपने को खुश नसीब आत्माएं अनुभव करते हो। खुशी का भाग्य जो स्वप्न में भी नहीं था वो प्राप्त कर लिया। तो सभी के दिल सदा यह गीत गाती है कि सबसे खुश नसीब तो मैं हूँ। यह सामने वाला दिखाई देता है कि उनके जैसा नसीब मेरा नहीं है तो सही, लेकिन उनके जैसा नहीं है ना। तो यह है मन का गीत। कौन सा? पाना था जो पा लिया, मैं सबसे खुश नसीब हूँ। मुख का गीत गाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मन का गीत सब गा सकते हैं। उसमें कोई गला ठीक है नहीं है, निकलता है राग नहीं निकलता है, उसके कोई बात ही नहीं है। मन का गीत हर कोई गा सकता है। सबसे बड़े से बड़ा खजाना है खुशी का खजाना, क्योंकि खुशी तब होती है जब प्राप्ति होती है। अगर प्राप्ति होगी तो कितना भी कोई किसी को खुश रहने के लिए कहे, कितना भी आर्टिफिशियल खुश रहने की कोशिश करे, लेकिन रह नहीं सकते। तो आप सदा खुश रहते हो या कभी कभी रहते हो? क्या है वो? तो खुशी का आधार प्राप्ति है। तो प्राप्ति के आधार पर मेरी खुशी रहेगी। दुनिया वालों की कभी खुशी कभी गम हो जाता है, क्योंकि प्राप्ति हटी तो गम आ गया। और ब्राह्मणों के लिए प्राप्ति विनाशी नहीं है। जब अविनाशी प्राप्ति का अनुभव है तो खुशी अविनाशी बन जानी है। जब चैलेंज करते हो कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो जहाँ भगवान है वहाँ कोई अप्राप्ति हो सकती है। तो खुशी भी सदा है, क्योंकि सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप है। ब्रह्मा बाप का क्या गीत था? पा लिया जो था पाना। तो ये सिर्फ ब्रह्मा बाप का गीत है या आप सबका है? कभी कभी थोड़ी दुख की लहर आ जाती है, पूछते बीच बीच में लहरें उठती है दुख की, कब तक आएगी? अभी थोड़ा समय भी दुख की लहर नहीं आए। जब विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो तो अपना ये परिवर्तन नहीं कर सकते हो। क्या करना? परिवर्तन दुख की लहर से परे हो जाना है ना। अभी भी टाइम चाहिए, फुल स्टॉप लगाओ, है ना। हर बात में तुरंत पास्ट की बात है, कोई सामने बात बनी है, लेकिन अभी उस पर फुल स्टॉप। हमारी फीलिंग में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, एक जैसी हो। ऐसा श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ प्राप्तियाँ, श्रेष्ठ संबंध सारे कल्प में नहीं मिलेगा। इस श्रेष्ठ समय को हम छोटी छोटी बातों में कितना गंवाते रहते। तो पहले स्व परिवर्तन करो। यह स्व परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा। डबल विदेशी आत्माओं की विशेषता है फास्ट लाइफ। तो परिवर्तन में फास्ट है। फॉरेन में कोई ढीला ढाला चलता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसी विशेषता को परिवर्तन में लाओ। अच्छा है, आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। पहचानने की दृष्टि अच्छी तेज है तो बाप को पहचान लिया। अभी पुरुषार्थ में भी तीव्र, सेवा में भी तीव्र, और मंजिल पर संपूर्ण बन पहुंचने में भी तीव्र। फर्स्ट नंबर आना है ना। जैसे ब्रह्मा बाप फर्स्ट हुआ ना, तो ब्रह्मा बाप के साथी बन फर्स्ट के साथ फर्स्ट में आए। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना। अच्छा, माता ये कमाल करेगी ना। जो दुनिया असंभव समझती है वो आपने सहज करके दिखा दिया। तो ऐसा कमाल कर रही हो ना। दुनिया वाले समझते हैं कि माता ये निर्बल है, कुछ नहीं कर सकती। आप असंभव को संभव करके विश्व परिवर्तन में सबसे आगे बढ़ रही हो। जो दुनिया वालों ने आस छोड़ दी थी जिस पर, और भगवान ने
उस पर सबसे बड़ी आश रखें कि जो असंभव को जो संभव करने वाली है वो ये माताएं है। पांडव क्या कर रहे हो? असंभव को संभव तो कर रहे हो ना। पवित्रता का झंडा लहराया है ना। हाथ में अच्छी तरह से झंडा पकड़ा है या कभी नीचे हो जाता है। सदा पवित्रता के चैलेंज का झंडा लहराते रहो। स्थूल झंडा नहीं, लेकिन ये जो दृढ़ता का हाथ में ये पवित्रता का झंडा माना उसका जो बीड़ा उठाया है वो बाबा के लिए सदा रहे। फिर दूसरा ग्रुप है, रोज अमृत वेले कंबाइंड स्वरूप की स्मृति का तिलक लगाओ। कौन सा तिलक? कंबाइंड स्वरूप। पूरा दिन कार्य कंबाइंड स्वरूप की स्थिति में करना है। मैं अकेला नहीं हूँ, लेकिन बाप मेरे साथ है, तो उसका उस स्मृति का तिलक वो अमृत वेले लगाना, पक्का कराना है। आज हर कार्य बाप के साथ करना है। सदा अपने को सहज योगी अनुभव करते हो। कितनी भी परिस्थितियाँ मुश्किल अनुभव कराने वाली हो, लेकिन मुश्किल को भी सहज करने वाले सहज योगी हो। ऐसे हो या मुश्किल के समय मुश्किल का अनुभव होता है, सदा सहज है। मुश्किल होने का कारण है, वास्तव में मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल तब लगता है जब बाप का साथ छोड़ देते हो, जब अकेले बन जाते हो तो कमज़ोर पड़ जाते हो, और कमज़ोर को तो सहज बात भी मुश्किल लगती है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि सदा कंबाइंड रूप में रहो। कंबाइंड को कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे बाप और आप कंबाइंड रहो। माताई क्या समझती हो? कंबाइंड हो या कभी अलग कभी कंबाइंड, ऐसा साथ फिर कभी नहीं मिलना है। जो स्वयं भगवान का साथ मिला है वो पूरे 5000 वर्ष के कल्प में ये नहीं मिलना है कभी। फिर क्यों साथ छोड़ देती हो? जब यही समय एक ही बार उसका साथ मिल रहा है तो बाबा कहते क्यों छोड़ देते हो? काम ही क्या दिया है? सिर्फ यह याद रखो कि मेरा बाबा, और तो कुछ करना नहीं। क्या करना? हर कार्य में मेरा बाबा। और जहाँ लगे कि असंभव है मेरे लिए, तो बाबा ने कहा ही साफ कि मेरा आह्वान करो कि 1000 भुजा वाला बाप आ जाओ, तो वो हाजिर हो जाएगा। इससे सहज काम क्या होगा? मुश्किल है। 63 जन्म का संस्कार है। क्या संस्कार है? मुश्किल अनुभव करना है ना। अभी तो नया जन्म हो गया ना, तो नया जन्म नए संस्कार। अभी पुराने जन्म में हो या नए जन्म में, या आधा आधा है, तो नए जन्म में स्मृति के संस्कार है या विस्मृति के? नए जन्म में कौन से संस्कार? स्मृति के, कि मैं कौन हूँ, है ना, मैं कौन सी आत्मा हूँ। फिर नए को छोड़कर पुराने में क्यों जाते हो? नई चीज़ अच्छी लगती है या पुरानी चीज़ अच्छी लगती है? फिर पुराने में क्यों चले जाते हो? रोज अमृत वेले स्वयं को ब्राह्मण जीवन की स्मृति का तिलक लगाओ। जैसे भक्त लोग तिलक ज़रूर लगाते हैं, तो आप स्मृति का तिलक लगाओ। स्थूल तिलक की बात नहीं है, लेकिन वो स्थूल तिलक तो एक निशानी रह गई। लेकिन बाबा कहते हैं उस स्मृति का तिलक लगाओ जो पूरा दिन वो काम करे। वैसे भी देखो माताएं जो तिलक लगाती है वो साथ का तिलक लगाती है, जिसको कहते सौभाग्यवती का तिलक है ना। तो इसलिए बाबा वो साथ का तिलक है। तो सदा स्मृति रखो कि हम कंबाइन है, तो सदा इस साथ का तिलक सदा लगाओ। अगर युगल होगा तो तिलक लगाएंगे, नहीं होगा तो इसलिए बाबा के लिए सदा रखो। सदा है ना हमारा तो पतियों का पति
जो सदा है, वो कभी वो मरता ही नहीं है ना, उसकी मृत्यु ही नहीं होती है, अमर है सदा के लिए, तो वो सदा साथ रहता है। तो बाबा कहते सदा लगाओ। अगर युगल नहीं होगा तो तिलक नहीं लगाएंगे। यह साथ का तिलक है, तो रोज स्मृति का तिलक लगाती हो या भूल जाता है? कभी लगाना भूल जाता, कभी मिट जाता। जो सुहाग होता है, साथ होता है, वह कभी भूलता नहीं। वो हमेशा वो चेक करते अपने तिलक को, ये है ना। अगर उसको लगे कि अभी नहीं है तो सामने वाले को पूछेंगे, देखो ना कि मेरा तिलक तो नहीं चला गया। वक्त अपने आप को बार बार चेक करो कि मेरा स्मृति का तिलक है, विस्मृति तो नहीं हो गई। तो साथी को सदा साथ रखो। यह ग्रुप सुंदर गुलदस्ता है, वैरायटी फूलों का गुलदस्ता शोभनीक लगता है। तो सभी जो जहाँ से भी आए हैं, सभी एक दो से प्यारे हैं, सभी संतुष्ट होना, सदा साथ है और सदा संतुष्ट है। बस यही एक शब्द याद रखना कि कंबाइन है। कौन सा? कंबाइन है, और सदा ही कंबाइन रह साथ जाएंगे, लेकिन साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे। वो तो साफ है कि जो साथ रहेगा वो साथ चलेगा। साथ रहना है, साथ चलना है। जिससे प्यार होता है उससे अलग हो नहीं सकते। भले स्थूल रीति से कितना भी डिस्टेंस हो, लेकिन स्मृति से वो कभी दूर नहीं रह सकता, वो स्नेह से कभी दूर नहीं हो सकता है। तो एक सेकंड, एक संकल्प में साथ है ही। किससे साथ? बल वो ऊपर है, हम नीचे कर्म क्षेत्र पर कर्म कर रहे, लेकिन बाबा कहते फिर भी साथ हो। किसमें? हर संकल्प में और हर सेकंड। अच्छा, आज का वरदान है, बैलेंस की विशेषता को धारण कर। बैलेंस की विशेषता को धारण कर सर्व को ब्लेसिंग देने वाले, सर्व को ब्लेसिंग देने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। विस्तार है, अभी आप शक्तिशाली आत्माओं की सेवा है, सर्व को ब्लेसिंग देना। चाहे नैनों से दो, चाहे मस्तक मणि द्वारा दो। जैसे साकार को लास्ट कर्मातीत स्टेज के समय देखा, कैसे बैलेंस की विशेषता थी और ब्लेसिंग की कमाल थी। तो फॉलो फादर करो, यही सहज और शक्तिशाली सेवा है। इसमें समय भी कम, मेहनत भी कम और रिजल्ट ज़्यादा निकलती है। तो आत्मिक स्वरूप से सबको ब्लेसिंग देते चलो। दृष्टि से शांति सुख का ब्लेसिंग मिलेगा और मस्तक से संतुष्टता का ब्लेसिंग मिले, है ना। तो बाबा कहते ये सब को देते रहो। स्लोगन है, विस्तार को सेकंड में समाकर, विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव कराना ही, ज्ञान के सार का अनुभव कराना ही लाइट माइट हाउस बनना है। फिर आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय लाइट माइट स्वरूप में स्थित रह लाइट हाउस बन पूरे ग्लोब पर शांति और शक्ति की सकाश फैलाए। तो आज इंटरनेशनल योग रहेगा 6:30 से 7:30 बजे तक। विशेष कमेंट्री से योग कराया जाएगा। तो जो भाई बहनें विशेष तपस्या मास भी है तो सेंटर पर ज़रूर आए। और अगर कोई ऐसी परिस्थिति है जो नहीं निकल पाते तो भल घर बैठे योग तपस्या करें, लेकिन टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइंट होंगे और हम 1 घंटा पूरे विश्व में
शांति और शक्ति की सकाश फैलाएंगे। ओम शांति। बाकी आज का स्वमान रहेगा। मैं परमात्मा का राज दुलारा बच्चा हूँ। मैं परमात्मा का राज दुलारा बच्चा हूँ। और चिंतन रहेगा, परमात्मा दुलार क्या है, वह किसे प्राप्त होता है। योग अभ्यास का पॉइंट है, सदा अपने अलौकिक जीवन के नशे में रहकर अनुभव करें कि मैं दिलाराम बाप का राजा बच्चा हूँ। कोटों में कोई महान भाग्यवान हूँ। कोटों में कोई महान भाग्यवान हूँ। संगम युग की प्राप्तियों को इमर्ज कर परमात्मा के प्यार और दुलार के अनुभवों में, परमात्मा के प्यार और दुलार के अनुभवों में मगन हो जाए। ओम शांति। बाकी अनाउंसमेंट है जो ओम शांति। अभी रेडियो साबरमती का काम थोड़ा चल रहा है, हमारे पास हैंड्स भी बाबा ने भेजे हैं, तो थोड़ा प्रोग्रेस में चल रहा है। तो जो अभी रेडियो का टाइम टेबल चल रहा है वो आपको सुनाते हैं, तो आप सभी भी उस टाइम पर रेडियो पर सुन सकते हैं। तो सुबह 6 बजे से पहले अमृत वेला और मुरली चलती है रेडियो पर। तो वो रेडियो पर नहीं चलता है, मीन्स जो फ्रीक्वेंसी वाला है उस पर नहीं चलेगा, एफएम पर। आपको उसके लिए वेब रेडियो ज्वाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी आप अगर फ़ोन लेकर आए हैं तो मुरली के बाद आप अरुण भाई से उसका एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा सकते हैं, या तो फिर आपको जो हमारा स्टूडेंट ग्रुप है उसमें आपको लिंक शेयर कर देंगे। तो आप सभी अपने फ़ोन पर वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देना। तो पूरा दिन में आप कहीं भी कभी भी जाए तो उससे रेडियो साबरमती सुन सकते हैं। दुनिया के कोई भी कोने से वो एप्लीकेशन से आप रेडियो साबरमती सुन सकते हैं। और बाकी पूरा दिन आप अहमदाबाद में यहाँ पर होते हैं तो सुबह 6 से 10 रेडियो एप्लीकेशन जो होती है हर एक के फ़ोन में होती है, तो वो रेडियो पर आप सुन सकते हैं 89.6 फ्रीक्वेंसी पर। तो सुबह 4 से 4:45 बजे तक कमेंट्री चलती है। तो अगर आप यहाँ पर सेंटर से तो कमेंट्री नहीं होती है टेलीग्राम पर, तो आप सुबह अमृत वेला रेडियो से कर सकते हैं। फिर 5 बजे मुरली का सार चलता है। फिर 7 बजे योगा चलता है, जो योगासन सभी करते हैं। तो हमारे पास एक बहुत अच्छे टीचर हैं जो उद्गम स्कूल में योगासन बच्चों को सिखाते हैं। तो वो अलग अलग योगा पर रिकॉर्डिंग करते हैं, अच्छे से ओम ध्वनि सब कुछ कराते हैं। फिर हाँ, सुबह 5:30 से 5:45 ओम ध्वनि होती है। 5:45 से लेकर 6 बजे 15 मिनट तक ओम नमः शिवाय वाली धुन चलती है। फिर 7 बजे योगासन, 8 बजे होता है जात साथेवाद, जो इशिता दीदी का पीस ऑफ माइंड टीवी में चलता था, पूरा एपिसोड, पूरी सीरीज़ चली थी, वो हम रेडियो पर चलाते हैं 8 बजे से। फिर 8:30 बजे 1 मिनट का होता है आज की प्रेरणा,
हर रोज़ अलग अलग होता है। तो वो आज की प्रेरणा होता है 8:30 बजे। फिर 10 बजे एक टॉक शो होता है, कभी 20 मिनट का होता है, कभी आधे घंटे का होता है। तो जिसमें कभी कोई हमारे पास, कभी कोई डॉक्टर आता है, कोई स्पेशल गेस्ट होते हैं, किसी का कोई स्पेशल अनुभव होता है, कोई सीए होते हैं, उन हर अलग अलग व्यक्तियों का हम अनुभव रखते हैं 10 बजे। और शाम को 7 बजे अवेकनिंग चलता है, जो शिवानी बहन वाला है हैप्पीनेस इंडेक्स, वो चलता है। और पूरे दिन में हमारे अरुण भाई हैं, सुमन बहन हैं, संजय भाई हैं, राहुल भाई हैं, वो अलग अलग जगह पर जाकर, अहमदाबाद में जो इवेंट्स चलती है वहाँ पर जा कर के, वहाँ जो और जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, कल तो हमारा ज्योति बहन और सुनीता माता भी गए थे, राइट। तो अलग अलग इवेंट्स जो अहमदाबाद में चलते, जैसे अभी BAPS का चला, फ्लावर शो हुआ, फिर काइट फेस्टिवल हुआ, तो वहाँ पर जा कर के जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, जो विज़िटर्स आते हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उन हर एक का इंटरव्यू लेते हैं। तो उसको भी हम रेडियो पर चलाते हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छा सुनने वाला होता है। हमने जिसके बारे में शायद हम जानते भी नहीं हैं, ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशंस हमें जानने को मिलती है। तो प्लीज़ आप लोग भी सुनो और आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करो, तो हमें भी जो टीम में काम करें उनको भी थोड़ा उमंग उत्साह और आएगा। और आप अपने सजेशंस भी हमें दे सकते हैं, हमें क्या करेक्शन करने की ज़रूरत है। आप तो हमारे फैमिली मेम्बर हैं और रेडियो साबरमती की टीम ही है, तो प्लीज़ आप अपने सजेशंस भी दें हमें। और अहमदाबाद में कोई ऐसी इवेंट्स होती हैं जो हम कवर कर सकें, तो आप प्लीज़ हमें बताना। थैंक यू। ओम शांति। रेडियो साबरमती कम्युनिटी रेडियो है और अहमदाबाद में मिक्स पब्लिक है। तो 60% कंटेंट उसका गुजराती में चलता है, 30% हिंदी में और 10% इंग्लिश में चलता है। बाकी तो जो अव्यक्त मास चल रहा है और ऊपर शांति अनुभूति कुटीर में कई भाई बहनें पूरा दिन सुबह से लेकर के शाम तक मौन तपस्या में बैठते हैं, तो उनके अनुभव भी सुनने को बाकी है। तो कल से हम ये सोच रहे हैं कि मुरली क्लास के बाद वो जो पहले चिंतन सुनाते थे टेलीग्राम पर, तो ऐसे वो भाई बहनें जिन्होंने तपस्या के अनुभव किए हैं, तो टेलीग्राम पर वो अपना अनुभव भी सुनाएंगे, जो रोज़ क्लास में नहीं आ सकते हैं। तो बाकी तो कल हमारे राजू भाई भी बैठे थे तपस्या में, कल परसों बैठे थे, तो नहीं ना, ठीक है। तो बाकी कल से हम अनुभव सुनेंगे। और जो स्पार्क विंग की जो नडियाद में भट्टी हुई थी, उसमें यहाँ से 4 गए थे, जैसे सिया बहन है, राम भाई मोटवानी है, मीना बहन और बिपिन भाई, उनके भी अनुभव बाकी है, तो वो भी सुनाएंगे। तो कल से सुनेंगे। फिर बिपिन भाई आज सुना देंगे स्पार्क? नहीं, ठीक है। तो कल फिर टेलीग्राम पर हम सभी का एक के बाद एक अनुभव ज़रूर सुनेंगे। बहुत अच्छे अनुभव होते हैं, जो अनुभव से भी हमको बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं, तो इसलिए ज़रूर सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा, कोटों में कोई,
कोई भी कार्य असंभव नहीं है, बल्कि हर कदम में सफलता ही सफलता है। आज पूरा दिन इसी कंबाइंड स्वरूप के साथ मुझ आत्मा को कार्य व्यवहार में आना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।